हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना सेकंड ट्राइमेस्टर की जो जर्नी है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं भी थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने एंट्री कर ली है। मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या क्या हुआ मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ, मेरे अंदर बेबी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, डॉक्टर के पास कितनी बार गई, मेरे कितने स्कैन हुए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो जिसका भी सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है उसके लिए तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना, कमेंट भी करके बताना, और आपके जो भी सवाल होंगे आप लोगों को पूछ सकते हो। फ्रेंड, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसकी जर्नी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहां पे जाके आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो जर्नी था। आज मैं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करने आई हूँ। तो सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है वो तीसरे महीने के बाद से, यानी कि चौथा पांचवा छठा महीना जो आपका होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ था वो हुआ था मेरा 13th वीक में। तो मैं अपनी रिपोर्ट के साथ आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। और मेरे मेरे पास देखिए, मैंने अपनी फाइल भी रख ली है ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ बता सकूं। जो जो मेरा स्कैन हुआ था, सेकंड ट्राइमेस्टर का स्कैन एनटीएनबी स्कैन हुआ था। और एनटीएनबी स्कैन के साथ डबल मार्कर का टेस्ट भी होता है, वो एक ही दिन पे होता है। ठीक है, तो पहले स्कैन हो जाता है, उसके बाद स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद से फिर डबल मार्कर टेस्ट होता है, वो ब्लड सैंपल जाता है। एनटीएनबी स्कैन हुआ था वो मेरा नॉर्मल आया था। बस मेरा एक चीज का प्रॉब्लम था कि जो मेरा प्लेसेंटा था ना वो लो लाइन प्लेसेंटा था। स्टार्टिंग में मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप ना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें ना थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा था। उस टाइम पे मैं अपने मायके में ही थी, था बेबी भी सही था। जो सर्वाइकल लेंथ थी उस टाइम पे वो 4.9 सेंटीमीटर थी, जब चौथे महीने में 13th वीक में मेरा डबल मार्कर टेस्ट हुआ था। उसका भी रिपोर्ट एकदम एकदम सही था, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं थी। उसके बाद से मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में ही मुझे ना टिटनस का एक इंजेक्शन था, वो मुझे लग गया था। ये तो हो गया मेरी रिपोर्ट और मेरे इंजेक्शन के बारे में। और जो मेरी मेडिसिन चल रही थी, तो डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चेंज कर दिया था। मुझे आयरन आयरन कैल्शियम और डाइजेस्ट्रॉन मेरी चल रही थी, वो डॉक्टर ने, वो तो अभी तक कंटिन्यू हो रही है, वो अभी तक चल रही है। फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड भी उन्होंने मेरा चौथे महीने तक पूरा मेरा चलाया था, फॉलिक एसिड। तो बात रही डाइट की, तो मैं डाइट में क्या क्या खाती थी, तो मैं डेली, जब से मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव कर लिया है, मैं तब से अपने डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मैं अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक मैंने बढ़ा दिया था, मैं डेली अंडे खाती थी, डेली। फिर डॉक्टर ने बोला था आप 2 अंडे खा सकते हो, तो मैं 2 अंडे डेली, होल एग, मैं उसका पीला वाला भी पार्ट, मैं 2 अंडे मैं डेली ही खाती थी। और अपने अपने डाइट में हरी सब्जियां, प्रोटीन का इंटेक मतलब मैंने बढ़ा दिया था। पनीर पनीर खाना स्टार्ट कर दिया था, दही खाना स्टार्ट कर दिया था। किसी डॉक्टर ने मुझे ना दूध पीने के लिए भी मुझे कहा था, तो मुझे ना दूध नहीं पिया जाता था। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी दूध नहीं पिया था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने चौथे महीने से नहीं दूध पिया, मैंने 5वें महीने के बाद से मैंने दूध पीना, मतलब 5वां महीना आधा बीता था तब से मैंने दूध पीना फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि बेबी जो बनता है वो हमारे माँ से ही कैल्शियम उसको भी मिलता है, तो माँ को भी ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने दूध, पनीर, दही, इस तरह की चीजें ना अपनी डाइट में बढ़ा दी थी। रागी रोटी खाने लग गई थी, फ्रूट्स मैं डेली खाती थी। एक चीज मेरे साथ ये तो मेरे डाइट का हो गया। और ना मुझे ऐसे कुछ क्रेविंग नहीं होती थी कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा ऐसे स्पाइसी या कुछ वैसे खाने का मन करता था। वो अभी तक मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग तो मुझे किसी भी चीज की नहीं हुई थी। बस मुझे ना क्या हुआ था, मेरा चाय छूट गया था। और मैं बहुत बड़ी चाय लवर थी, बहुत बड़ी चाय लवर। मतलब आप ये समझो कि मैं एक दिन में 4 से 5 कप चाय पीने वाली लड़की हूँ मैं। लेकिन मैं चीनी वाली नहीं चाय पीती थी। पहले से ही, जब मैंने कंसीव नहीं किया था तो भी मैं बिना चीनी के ही चाय पीती थी। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब चला था ना, तो उसमें मेरा चाय को तो देखने का भी मन नहीं करता था, तो चाय मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में छूट गई थी। लेकिन जैसे ही मैं 4th मंथ में आई ना अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो मेरा चाय पीने का फिर से मन करने लग गया।
फिर मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं आधा-आधा कप चाय पीती थी 2 बार। मतलब पूरे दिन में मेरा 1 कप चाय का होता था और ऐसा कुछ क्रेविंग नहीं हुई मुझे कि मुझे ना बहुत कुछ मीठा खाने का मन करता है या फिर तीखा खाने का मन कर रहा है। ऐसा मुझे कुछ नहीं मन करता था। महीने में 1 या 2 बार मैं खा लेती थी बाहर का खाना। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मैंने खाया हुआ है और ज़्यादातर मैं घर का ही खाना जो है ना वो मैं खाती थी। और फ्रेंड्स, खाना खाने के साथ-साथ मैं अपना पानी का भी मैंने बहुत ध्यान रखा था। मैंने पानी भी बहुत पिया, पूरा से कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी मैं डेली ही पानी पीती थी मैं। और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि वॉक करने के लिए तो बहुत तेज़-तेज़ नहीं, 15-20 मिनट की ही वॉक मैं स्टार्टिंग में करती थी। मतलब चौथे महीने में और 5वें महीने के आधे तक मैंने क्या किया था, आधा घंटा मैं डेली मैं वॉक करती थी। और अभी जैसे मेरा जब मेरा एनोमली स्कैन हो गया ना, तो फ्रेंड्स जो मेरे फिर उसके बाद मेरा एनोमली स्कैन जब हुआ था वो 18वें हफ्ते में मैंने करवाया था। तो मेरा एनोमली स्कैन भी सब कुछ सही था, रिपोर्ट एकदम ओके था और मेरा जो प्लेसेंटा था वो भी एंटीरियर हो गया था, मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा अब नहीं था। तो डॉक्टर ने फिर मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया, योगा करने के लिए बोल दिया, वॉक करने के लिए भी बोल दिया। तो फिर मैं अपना योगा वॉक सब करने लग गई। डेली मैं 1 घंटे की वॉक करने लग गई और 30 से 35 मिनट डेली मैं योगा भी करने लग गई। सेकंड ट्राइमेस्टर के आखिरी टाइम पे, मतलब कि 5वें छठे महीने में ये मैंने किया। और मुझे चौथे, 5वें, छठे महीने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती थी, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती थी। कंपैरिज़न फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो पूछो मत, बहुत बुरी हालत रहती थी मेरी। मतलब मुझे बेड से उठने का भी मन नहीं करता था, बट मुझे नॉज़िया, वॉमिटिंग कभी नहीं हुआ। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे अच्छा फ़ील होता था, मैं ज़्यादा वॉक कर पाती थी। मैं अच्छे से, मेरा मूड अच्छा रहता था, मूड लाइट रहता था, अच्छा फ़ील होता था। मतलब एनर्जेटिक फ़ील करती थी। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बेबी का, कि मुझे ना बेबी का जो मोमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उसको थोड़ा-थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है। तो मुझे ना 20वें हफ्ते में पहली बार मुझे ना बेबी का मोमेंट स्टार्ट हुआ था। और वो जैसे तितली की फड़फड़ाहट होती है ना, अब वैसे मतलब ऐसा लग रहा कुछ चल रहा है पेट में, मतलब कुछ वैसे महसूस हुआ मुझे। फर्स्ट टाइम मुझे ना 20वें हफ्ते में ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मुझे बेबी की जो मोमेंट है वो मुझे महसूस होने लग गई। धीरे-धीरे करके, पहले तो कम थी बट धीरे-धीरे करके जो मोमेंट थी वो ज़्यादा होने लग गई। जो मेरे नॉर्मली स्कैन हुआ था ना, उसमें जो मेरा बेबी का वेट था वो 303 ग्राम था। तो मेरा बेबी का वेट भी सही था और फिर जो मेरा प्लेसेंटा था वो भी सही हो गया था। जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो भी ठीक है। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी 5वें महीने तक मैं बात बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं जभी भी वॉशरूम जाती थी ना, तो मैं हमेशा शीट पे चेक करती थी, कहीं ब्लड तो नहीं आ गया, कहीं ब्लड तो नहीं आया। माइंड में ना वो चीज़ें चलती रहती थी। तो फिर जैसे-जैसे दिन पास होते गए, निकलते गए, वैसे-वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैं खुश रहने लगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं पूरा अच्छे से गया है और बहुत अच्छे से गया है, मैं एकदम खुश रहती थी। सब कुछ मेरा काफ़ी अच्छा था सेकंड ट्राइमेस्टर का। मैंने अपना एक भी चेकअप, डॉक्टर का विज़िट मैंने मिस नहीं किया। जब-जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया मैं तब-तब डॉक्टर के पास गई। जितने भी मेरे स्कैन हुए, ब्लड टेस्ट जब-जब डॉक्टर ने मुझे बोला वो मैंने सब कुछ टाइम पे किया। सेकंड ट्राइमेस्टर में ना एक चीज़ की मुझे प्रॉब्लम हुई थी। वो क्या हुआ था कि एक दिन मैंने कटहल की सब्ज़ी खा ली थी। कटहल की सब्ज़ी खाने से नहीं हुआ था, उसमें क्या मसाले वगैरह थोड़े ज़्यादा हो गए थे और मैंने सब्ज़ी भी थोड़ी ज़्यादा खा ली थी, तो मुझे अगले दिन गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे ना यहाँ रिब्स में ना मुझे बहुत पेन होने लग गया था। तो वो दिन थोड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं था। उस दिन तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से ये पेन है। तो मुझे भी नहीं समझ में आया, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं बेबी को तो नहीं कुछ हो गया। माइंड में पता नहीं कैसे-कैसे थॉट आने आने लग गए थे मुझे। तो फिर मैं उसी दिन गई थी डॉक्टर के पास, तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी गैस हो गई है, तो उन्होंने मुझे सिरप दिया था। उस सिरप मैंने पिया था, गैस की गोली दी थी, वो मैंने खा लिया था, तो उसके बाद मेरा ठीक हो गया था। और उसके बाद से तो गैस-वैस की प्रॉब्लम टच वुड अभी तो नहीं है। फिर जब बेबी ने फर्स्ट टाइम मुझे किक किया था ना, वो फीलिंग तो मैं आप लोगों के साथ क्या ही बताऊँ। मतलब वो बहुत, उससे पहले तक फ़ील नहीं, मुझे लगता था कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा होता था कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? मतलब
पता नहीं चलता था। तो बेबी ने किक किया ना, ओ गॉड, वो तो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ क्या ही बताऊं, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा था। जब आपका बेबी आपको फर्स्ट टाइम किक करता है ना, तो वो एक अलग ही खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। मैं अपने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने सिर्फ अपनी डॉक्टर की बात सुनी है दोस्तों। मैंने और लोगों की बात सुनी है, बट एक कान से सुन के मैंने दूसरे कान से निकाल दिया है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सब अच्छे के लिए बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग बताएं वो आपके लिए वो चीज सही हो। मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे शेयर करूंगी। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में है, तो जैसा आपको डॉक्टर बोलती है ना, आप सिर्फ वही फॉलो करो, वही फॉलो करना भी चाहिए। बहुत लोगों की बातें सुन के बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीजें होती है, अपने सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करो। अपनी डाइट से लेके हर चीज डॉक्टर से पूछनी चाहिए। अपनी एक्सरसाइज, डाइट, हर एक चीज मैंने डॉक्टर से पूछी है, और उसके बाद इससे ही मैंने सब कुछ खाना पीना, अपना अपना लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया है। और फ्रेंड्स, मुझे ना नींद बहुत अच्छी आई है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना। नींद मतलब आप मानोगे, मैं रात में 9:30 बजे से 10 बजे तक मैं सो जाती थी, और बहुत गहरी नींद में सोती थी। और सुबह 6 बजे जब मैं उठती थी ना, मैं एकदम फ्रेश महसूस करती थी, और मैं सुबह भी वॉक करने जाती थी, और शाम को भी मैं वॉक करने जाती थी। मेरी बॉडी ने मुझे अलाउ किया करने के लिए, मुझे ऐसे थकान नहीं महसूस होती थी, मैं कर लेती थी। मुझे घर का ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरे पास नहीं ज्यादा करना पड़ता, मेरे पास हाउस हेल्प है। इसीलिए मैंने अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दिया कि मैं जितना हो सके मैं उतना एक्टिव रहूं, मेरा ब्लड फ्लो अच्छे से चले। मेरे पैरों में सूजन अभी तक तो नहीं हुई है, सेकंड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं हुई है। बस मुझे ना पैरों में जैसे जो मसल्स है ना पैर की, काफ मसल्स, उसमें मुझे पेन होता है। तो हस्बैंड मेरी उसमें मालिश कर देते थे, तो वो मुझे आराम मिल गया था। और बैक पेन मुझे कभी कभार होता था सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ट्राइमेस्टर का मतलब चौथे पांचवें महीने में तो मुझे बैक पेन नहीं हुआ। अभी मुझे छठा महीना जब मेरा चल रहा था ना, उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा सा बैक पेन होना स्टार्ट हो, क्योंकि वेट इंक्रीज होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ना कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं हुआ, मुझे एसिडिटी कभी नहीं हुई। ये पता किसको होती है? जो लोग अपना पानी नहीं पीते हैं, ज्यादा टाइम से खाना नहीं खाते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, ये ज्यादातर प्रॉब्लम उनके साथ होती है। कि आप ना अपने खाने में हरी सब्जियां नहीं खाओगे, फाइबर नहीं लोगे, तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। तो फिर मैंने अपने डाइट का ना दोस्तों सच में बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। हरी सब्जियों से लेके प्रोटीन से लेके सारी चीजों का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और मैंने खूब सारा पानी पिया है। और सुबह उठते ही मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, नारियल पानी पीती थी। ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था ड्राई फ्रूट्स लेने से। जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, मैं सेकंड ट्राइमेस्टर से 4 बादाम, 2 अखरोट, 6 किशमिश, एक अंजीर चौथे महीने से खा रही हूँ। और अभी तक मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो थर्ड ट्राइमेस्टर का फिर मैं अपना डाइट फिर से पूछूंगी कि मुझे और क्या क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरा डाइट था, और मैं डेली डेली सुबह नारियल पानी पीती थी। नारियल पानी से क्या होता है ना, बॉडी हाइड्रेट रहती है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, तो नारियल पानी भी बहुत जरूरी है। बहुत सारा पानी पीना भी जरूरी है। और बात रही यूरिन पास करने की, तो बहुत फ्रिक्वेंटली बाथरूम जाना पड़ता था मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में भी जाना पड़ता था, फर्स्ट में तो बहुत ज्यादा था। और एक आधे आधे घंटे, 1 घंटे, मतलब रात में सोना तो मुश्किल ही था। बार बार वॉशरूम। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मेरा यही था, मुझे बार बार वॉशरूम मैं जाती थी, लेकिन मैंने अपना पानी पीना कम नहीं किया था। ऐसे मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी यूटीआई की, जिसकी वजह से ना मुझे ना टॉयलेट करने में 1-2 बार मुझे थोड़ा सा ज्यादा पेन हुआ था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मेरा यूरिन टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत ही माइल्ड यूटीआई आया था, ज्यादा नहीं था, माइल्ड था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक शैशे दिया था, एक ही शैशे दिया था। उन्होंने बोला था आपको मेडिसिन चलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक शैशे दिया था मुझे, जिसको मुझे रात में पानी में घोल के पीना था, और वो मैंने पी लिया था। उसके बाद से ना वो प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई। टचवुड, वो प्रॉब्लम मेरी सही हो गई है। वो सही, मेरा यूटीआई का टेस्ट हुआ था, वो मेरा सही हो गया। उसके बाद मेरा फिर से हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ, थायराइड का टेस्ट हुआ, और सीबीसी वगैरह मेरा जो है ना, ये सब टेस्ट हुआ। शुगर का टेस्ट हुआ, ग्लूकोज वाला, शुगर ग्लूकोज पीने के बाद टेस्ट करते हैं, तो वो सारे मेरे टेस्ट हुए। मेरे हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट ना 12 पॉइंट कितना आया था,
कम था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 11.8 है मेरा हीमोग्लोबिन, हाँ 11.8 है, मतलब 12 तक होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा मेरा कम था हीमोग्लोबिन। थायराइड 3 पॉइंट कुछ है, 2.5 ऐसी करके है। तो थायराइड की टैबलेट तो मेरी पहले से ही चल रही है, मतलब जब मैंने कंसीव किया था और फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास गई थी तो सारे वो टेस्ट लिखते हैं ना, वो तो तब से मेरी थायराइड की टैबलेट मैं 12 mg की ले रही हूँ और अभी तक ले रही हूँ। मेरे वो पूरे थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी वो चलनी है, तो वो मेरी चल रही है। और सबसे मुझे सुकून मिला जब मेरा शुगर का टेस्ट हुआ फास्टिंग का, ग्लूकोज पीने के बाद से। सबसे ज्यादा घबराहट ना उसी में होती है, अगर डायबिटीज का संकेत मिल जाता है या प्री डायबिटिक हो जाते हो, जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें खाने का पीने का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज का मुझे बहुत टेंशन था, लेकिन वो भी मेरा एकदम सही था, तो मुझे टेंशन फ्री हो गई थी मैं। और मेरा जो बेबी बम्प है, जो मेरा बेबी बम्प था दोस्तों, ये मेरा दिखना स्टार्ट हुआ है 5वें हफ्ते में, 5वें महीने में, सॉरी 5वें महीने के मेरे ख्याल से 20-22 हफ्ते के बाद से ही मेरा थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हुआ था। 22वें हफ्ते में समझ लो दिखना स्टार्ट हुआ, तो अब तो क्लियरली दिख रहा है। अब तो मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई हूँ, अब तो दिखना ही है। मेरा बेबी बम्प 22वें हफ्ते से विजिबल होना स्टार्ट हो गया था। मतलब मेरा तो सेकंड ट्राइमेस्टर की जो जर्नी थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत सुपर अच्छी थी। एक दो दिक्कतें आई थी बट वो एक दो दिन में ही सही हो गई थी। एक चीज मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, बस ना खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने दुनिया की बातों को मत सुनो, अपने आप पे फोकस करना, खुश खुश रहना, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। जो अच्छा लगता है आप वो करो, अच्छा अच्छा किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनो, और वही जो जो डॉक्टर आपको बोले वही सुनो। बाकी और किसी की बात ज्यादा मत मत ध्यान देना कि कोई क्या बोल रहा है। देखो सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सबका देखो अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना होता है, स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो कि बेबी कैसा हो, बस आप अपना अपने तरफ से आप अपना पूरा 100% दो, ठीक है। स्ट्रेस मत लो, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने डाइट का ध्यान रखो, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का, अपने नींद का, इन सबका आप बहुत अच्छे से ध्यान दो। और पानी खूब पियो, दूध पियो। तो ये सारी चीजें अपनाओ अभी, तो आपका भी जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो भी बहुत स्मूथली, बहुत किक किक लगा मुझे, किक लगा। अब तो मतलब नॉर्मली अब तो ये किक लगना बहुत वो हो गया है, लगता ही लगता है अब तो, मतलब मोमेंट होती रहती है, फील होता ही रहता है। अब दोस्तों नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो फर्स्ट किक होता है ना वो बहुत ही स्पेशल होता है। अभी तो ये नॉर्मल हो गया, अभी तो लगता है कि ये होगा ही होगा, होता ही है, क्योंकि मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में एंट्री मार ली है मैंने। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये मेरा वीडियो देख के और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखना। और जो लोग मॉम बनने वाले हैं, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, प्लीज प्लीज आप लोग बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, अब बाकी आपके हाथ में जो है आप वो पूरा करो, सब कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। बाय बाय।